आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में and today I have brought for you a beautiful poem by Adrienne Rich, an American poetess and a feminist also. A feminist is a person who advocates equal rights for men and women in society. थोड़ा सा हम पोएम के बारे में बात कर लेते हैं. The rhyming scheme of this poem is AA, BB, CC, DD and so on. This poem brings out the struggle and oppression a woman has to go through in this society, that is male dominant society. Male dominant society में एक महिला किस किस तरह के संघर्षों, ऑपरेशन और अत्याचारों से गुजरती है, इसको प्रेजेंट किया है एड्रियन रिच ने थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जेनिफर. एड्रियन रिच ने एंड जेनिफर के कैरेक्टर के माध्यम से दिखाया है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में महिलाओं को किन किन परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट. एंड जेनिफर टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन. इमेजिन कीजिए, एक लेडी है, उनका नाम है जेनिफर और वो एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है. और क्या काट रही है उस कपड़े पर? टाइगर्स, बाघ. बाघ कढ़ाई से वो उस कपड़े पर काट रही है. ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ब्राइट टोपाज, ब्राइट माने एकदम चमकीला. टोपाज होता है पुखराज, येलो कलर का ब्राइट स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन होता है येलो कलर का, ब्राइट टोपाज. तो वो जो टाइगर्स हैं, आप तो जानते हो टाइगर्स कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं ना. तो यहाँ पे ब्राइट टोपाज और टाइगर्स का कंपैरिजन किया गया है. यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है क्योंकि टाइगर्स को उन्होंने ब्राइट टोपाज कहा है. डेनिजन्स, डेनिजन्स मीन्स निवासी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. कहाँ के निवासी हैं ये बाघ? ये निवासी है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जंगलों के निवासी हैं. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पर यूज किया गया है जंगलों के लिए. तो इस लाइन में ब्राइट टोपाज और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इन दोनों में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. अब आंट जेनिफर ने केवल टाइगर ही नहीं एम्ब्रॉयडरी किए हैं उस कपड़े पर, उन्होंने साथ साथ एक पेड़ भी एम्ब्रॉयडरी किया है और उस पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं. शायद शिकारी होंगे, मे बी टाइगर्स का शिकार करने के लिए आए होंगे. तो ये जो है टाइगर्स, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. लेकिन ये टाइगर्स जो हैं, ये उन आदमियों से भी नहीं डरते हैं जो उस ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. मीन्स ये निर्भीक है. टाइगर जो है, बाघ जो है, एकदम निडर है, फियरलेस एनिमल है और वो उन लोगों से भी नहीं डर रहा है जो शायद उसका शिकार करने के लिए बैठे हैं वहां पर घात लगाकर. दे पेस इन स्लीक chivalric certainty. दे टाइगर्स, दे पेस, वो चल रहे हैं, इन अ स्लीक, एकदम स्लीक, बिल्कुल बढ़िया, chivalric certainty, एकदम कैटवॉक करते हुए, chivalric certainty, एकदम वीरता के साथ. chivalry होता है वीरता, साहस. साहस के साथ, सर ऊंचा करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ प्राउडली ये टाइगर चले जा रहे हैं. वो डर नहीं रहे हैं किसी से भी. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. एंड जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. अब जो एंट जेनिफर हैं, वो नीडल में वूल डाल के एम्ब्रॉयडरी कर रही है उस नीडल से. जो एंट जेनिफर की फिंगर्स हैं, वो फ्लटरिंग, कांप रही हैं थ्रू हर वूल. जब वूल को नीडल में डाल रही हैं, तब भी उनकी फिंगर्स कांप रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. और जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उस आइवरी नीडल से, आइवरी नीडल हाथी दांत की नीडल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो उसमें कपड़े में डालकर सुई का जब वो खींच रही हैं, वो उससे पुल भी नहीं हो पा रही है सुई. उनके हाथ इतने कांप रहे हैं, उनकी फिंगर्स इतनी कांप रही हैं कि उनसे वो हाथी दांत की नीडल खींची भी नहीं जा रही है कपड़े में से. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. अब भाई ऐसा क्यों है? क्यों एंट जेनिफर की उंगलियां इतनी कांप रही हैं? क्या वो ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं? नहीं, रीजन आगे पता चलेगा. देखिए क्या रीजन है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स heavily upon Aunt Jennifer's head. The massive weight, massive माने होता है बहुत सारा, ज्यादा, weight वजन of uncle's wedding band. जो अंकल हैं मीन्स आंटी के जो हस्बैंड हैं,
आंट जेनिफर की जो हस्बैंड है, उन्होंने शादी के वक्त जो रिंग उनको पहनाई थी, वेडिंग बैंड, वो सिट्स हैवीली, वो उनको बहुत भारी लग रही है उंगलियों में। एंट जेनिफर के हैंड पे वो जो रिंग है वो बहुत भारी लग रही है। उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी उंगलियां कांप रही हैं। वो रिंग उनको भारी क्यों लग रही है भाई? क्या रिंग क्या पत्थर की बनी हुई है? नहीं, यहाँ पे जो रिंग है वो सिंबॉलिकली यूज किया गया है मेल डोमिनेंट सोसाइटी की डोमिनेंस दिखाने के लिए, कि वो जो आंटी है उनको वो जो रिंग भारी लग रही है, इट मीन्स वो जो रिंग के साथ शादी के बाद उनके ऊपर जो डोमेस्टिक ड्यूटीज आ गई हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और ऊपर से उनके हस्बैंड का उन पर डोमिनेशन है, जिस वजह से उनको वो भारी लग रही है। उनके ऊपर इतनी ज्यादा मेल डोमिनेंस है, उनके ऊपर इतना ज्यादा उनके हस्बैंड का कंट्रोल है कि वो डरती रहती हैं, डर के मारे उनकी उंगलियां भी कांपती रहती है। लास्ट स्टैंजा देखिए, When ant is dead, her terrified hands will lie. When ant is dead. अब देखिए, मौत तो सभी को आती है। जब आंट जेनिफर को मृत्यु आएगी तो क्या होगा? हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके वो डर से कांपते हुए हाथ, विल लाई, ऐसे पड़ जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे, लाइफलेस हो जाएंगे, फिर डर से नहीं कांपेंगे। Still ringed with ordeals she was mastered by. लेकिन वो जो रिंग है अंकल ने उनको दी है, वो उनका वेडिंग बैंड है जो शादी के समय अंकल ने उनको पहनाया है, इट विल स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। वो हमेशा तब भी, मृत्यु के पश्चात भी उनकी उंगली में पड़ी रहेगी। यहाँ पे जो रिंग वर्ड है, यहाँ पर एक पन है। इस वर्ड के दो यूज है। रिंग मीन्स रिंग, ये जो उंगली में पहनते हैं, और रिंग का यहाँ पे मतलब है बंधन, बोझ, एक तरह का कंट्रोल। तो जो उनकी उंगलियां हैं फिर भी उस बंधन में रहेंगी, वो रिंग उनके उंगलियों में उनकी मृत्यु के पश्चात भी रहेगी। मृत्यु के पश्चात भी वो उस कंट्रोल से, उस डर से मुक्ति नहीं पा पाएंगी जिसका जिंदगी भर उन्होंने सामना किया है, जिसको जिंदगी भर उन्होंने झेला है। Still ringed with ordeal she was mastered by. जिंदगी भर उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर मास्टरी की है, उन पर मालिकाना हक दिखाया है, और जिंदगी भर एंट जेनिफर ने उनकी गुलामी की है, डर डर के जी हैं वो। और मृत्यु के पश्चात भी उनकी उंगली में वो रिंग, वो डर और दास्ता का प्रतीक रह जाएगा। मृत्यु के पश्चात भी वो फ्री नहीं हो पाएंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन वो टाइगर्स, वो येलो ब्राइट टोपाज, वो टाइगर अभी भी जो उन्होंने काढ़े हैं कपड़े पर, उनकी मृत्यु के पश्चात भी will go on prancing proud and unafraid. वो हमेशा prancing, कूदते फांदते रहेंगे, प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनएफ्रेड, बिना डरे हुए। अब यहाँ देखिए कंट्रास्ट देखिए, एंट जेनिफर एक भयभीत महिला है, डरी हुई महिला है, अप्रेस्ड है जिंदगी। वो जो टाइगर्स एम्ब्रॉयडरी करती हैं अपने कपड़े पर, वो एकदम निडर हैं, प्राउड है, शिवैलरिक हैं। तो क्या है ये कंट्रास्ट? इनफैक्ट ये जो एंट जेनिफर है, ये इनके मन की इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर हैं। क्या? कि वो भी टाइगर्स की भांति निर्भीक, स्वतंत्र रूप से अपने मन मर्जी का काम कर सकें, सर उठाकर प्राउड के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। ये उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर है जो उन्होंने एक्सप्रेस की है अपनी एम्ब्रॉयडरी में। तो टोटल मिला के पोयम में क्या है, एंट जेनिफर जो है रिप्रेजेंट कर रही है ऐसी वुमन को जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती है, डरी हुई है, मेल का डोमिनेशन उस पर है, बट लेकिन उसका मन क्या करता है? उसका मन करता है कि वो भी टाइगर्स की भांति निर्भीक, एकदम अपने मन का काम स्वतंत्र रूप से कर पाए। लेकिन वो ये इच्छा करते करते मर जाती है, लेकिन अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती, उसके मन की इच्छा उसके मन में ही रह जाती है। टाइगर्स एक दबी कुचली महिला की मन की डिजायर है, अनफुलफिल्ड डिजायर, जिसको वो एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से व्यक्त करती है। तो दैट वाज योर पोयम। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।